प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और मधुर नाम में आप सबको मसीह अभिवादन। आज के सुंदर समय का मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं और थोड़ी देर के लिए परमेश्वर के वचन से सुसमाचार के बारे में कुछ बातें आपके साथ साझा करना मैं चाहता हूं। परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये प्रभु यीशु मसीह सामर्थ्य है और प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के बारे में कुछ बातें आज के दिन आपके साथ शेयर करना मैं चाहता हूँ। सबसे पहले एक सवाल मैं आपके सामने लाना चाहूँगा कि सुसमाचार क्या है। सुसमाचार के बारे में कई बातें हमको समझना है, सीखना है। सुसमाचार क्या है और उससे हमें क्या लाभ मिलता है और एक मनुष्य के जीवन में शुभ संदेश अर्थात प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के द्वारा क्या क्या आशीषें मिलती है और कैसे हम एक सुसमाचार का अनुसरण करने वाला बन सकते हैं, उसके ऊपर कुछ बातें आपके सामने रखना मैं चाहता हूँ। और सबसे पहले एक सवाल है कि सुसमाचार क्या है। शुभ संदेश, इसको दूसरे शब्द में कहा जाता है शुभ संदेश क्या है। और उसके पहले मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहूँगा जो पवित्र शास्त्र बाइबल में पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 15वां अध्याय उसका 1 से लेकर 4 पद तक मैं आपके लिए पढ़ूँगा। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ है। 3 और 4 पद को मैं बड़े ध्यान से आपके लिए पढ़ूँगा। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। ये परमेश्वर का वचन है। इसमें से सुसमाचार क्या है उसका एक परिभाषा हमको मिलता है और इसमें कहता है ये सुसमाचार का अर्थ क्या है। सुसमाचार का अर्थ है शुभ संदेश है। यीशु मसीह का एक शुभ संदेश है और इसकी परिभाषा जैसे मैंने आपके लिए बाइबल से पाठ पढ़ा दिया उसी के 3 और 4 पद में हम देखते हैं। मैं फिर से इसको पढ़ूंगा। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें भी बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। ये परमेश्वर के सुसमाचार का एक संक्षेप है, एक निचोड़ है। इसमें 2 बातें हैं मुख्य रूप से हम देखते हैं। नंबर 1, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और उसका पुनरुत्थान, यही उसके मुख्य बात है। और दूसरी बात यह है वो गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। सुसमाचार का
खास विशेषता, उसकी खास बात यह है कि यह है सुसमाचार। यीशु मसीह वचन के अनुसार, पवित्र शास्त्र के अनुसार मर गया, क्रूस पर उसको मारा गया है और तीसरा दिन जी उठा है। यही सुसमाचार का खास मतलब है। और ऐसी एक दुनिया में जब हम जीवित रहते हैं, वहाँ जहाँ तमाम प्रकार के गलत समाचार हैं और गलत सुसमाचार भी प्रचलित है, और ऐसे एक संदर्भ में हो सकता सुसमाचार की परिभाषा बाकी गलत समाचार के कारण से इसको विकृत किया गया हो, या इसको अप्रासंगिक, मतलब कि इसकी कोई मूल्य नहीं है करके लोग बता सकते हैं। और फिर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मर गया और हमारे लिए सुसमाचार के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार वो तीसरा दिन मृतकों में से जी उठा है। यह है वास्तविक रूप में सुसमाचार। और हमें प्रभु यीशु मसीह मनुष्य का रूप धारण करके इस संसार में आने की ज़रूरत थी, ताकि वो परमेश्वर के क्रोध को उसका सामना कर सके और हमारे पापों से हमें छुटकारा दे सकता है। और उसके लिए क्या ज़रूरत थी? एक निष्कपट व्यक्ति, एक निष्पाप व्यक्ति हमारे खातिर, हमारे वास्ते क्रूस पर चढ़ाए जाए और वहाँ से उसको मारा गया है और उसको गाड़ा गया, फिर तीसरा दिन जी उठा। यह हमारे लिए ज़रूरी था कि यीशु मसीह को मरना था, क्योंकि वो इसी काम के लिए संसार में आया, मनुष्य का रूप धारण करके, ताकि मनुष्य का पापों को, आदम से लेकर जो पाप मनुष्य के जीवन में है, प्रचलित है, उस पाप को हर ले जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। और जैसे यूहन्ना उसका 5वां अध्याय उसका 24 पद में लिखता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है। यीशु मसीह इस संसार में आया, हमारे पापों के खातिर अपनी जान कुर्बान करके हमें पापों से छुटकारा दे दिया है। यही है सुसमाचार का अर्थ। और जब हम सुसमाचार के बारे में देखते हैं, उसका अर्थ क्या है, मतलब क्या है, उसका भी विचार करना हमारे लिए लाभदायक होगा। उसके लिए हमें कुछ और बातों की सहायता लेने की आवश्यकता है, जो है उसके लिए हम यूनानी भाषा में जो नया नियम है उसमें इस पद को देखेंगे। वहाँ पर इस प्रकार दिया गया है, यूनानी भाषा में सुसमाचार के लिए इवांगेलियन ये शब्द इस्तेमाल किया गया है। इसका सीधा अर्थ है कि शुभ संदेश, एक अच्छा संदेश, एक अच्छी खबर। और उसका एक ये एवंगेलियन जो है उसका संज्ञा है, और जो एक क्रिया शब्द है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा, वो है इवांगेलिसो। मतलब है कि इस शुभ संदेश को दूसरों तक पहुँचाना है। ये दोनों शब्द जो है यूनानी भाषा का एंजेलोस अर्थात जो संदेशवाहक, इसी शब्द से अनुवाद किया गया है। इसका अर्थ यह है, इसका तात्पर्य यह है कि एक अच्छी खबर लेकर आना, चाहे वो राजनीतिक विषय हो या कोई व्यक्तिगत तौर पर जो बात हो, उसी में एक आनंद का समाचार लेकर आता है। इसको कहते हैं इवांगेलियन। और एक
भाषा जो है, जो वाइक्लिफ, जॉन वाइक्लिफ करके एक परमेश्वर का भक्त था, उसने एक टिप्पणी में इस प्रकार कह दिया है, इस प्रकार उन्होंने उल्लेखन किया है कि सुसमाचार का जो केंद्र बिंदु है, परमेश्वर मनुष्य के लिए अपना जीवन दान दे दिया है और अपना पुत्र को इस संसार में भेजा ताकि वो एक इनाम के रूप में, एक तोहफे के रूप में परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया था। और वो केवल संसार में आए, कुछ समय जीवन बिताए, वो नहीं है, प्रत्युत बल्कि वो इस संसार में आकर के मनुष्य जाति के पापों के लिए अपना प्राण कुर्बान करके उनको छुटकारे का रास्ता खोल दिया और मृत्यु के ऊपर उसने विजय प्राप्त कर लिया है। और जो विजय उसने प्राप्त कर लिया, उसी विजयी का एक अंशी बना, एक हिस्सेदार बना देते हैं जो उस पर विश्वास करते हैं। मैं इसको फिर से कहूँगा कि यीशु मसीह ने जो मृत्यु के ऊपर और पाप के ऊपर जो विजय पाया है, वो विजय का हिस्सेदार बनाने के लिए आज सभी को वो आमंत्रण करता है। ये समय समय पर परमेश्वर लोगों को आह्वान करता है और सुसमाचार लोगों तक पहुंचाते हैं कि लोग इस सुसमाचार को सुने और इस उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन का स्वामी ग्रहण करें। ये सुसमाचार जो है, जैसे मैंने कहा, एक तोहफा है परमेश्वर की ओर से मनुष्य के लिए, एक तोहफा है। और ये कैसे है? हम इसको मुफ्त रूप में परमेश्वर से प्राप्त करते हैं और उसके लिए ना हमें कुछ देना पड़ता है या हम अपने सत्कर्म से या अपने भले कामों से इसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि इसी के लिए, सुसमाचार को प्राप्त करने के लिए हमें परमेश्वर को कुछ देना नहीं पड़ता है। वो स्वयं हमारे लिए संदेश एकदम मुफ्त तरीके से हमारे लिए दे चुका है। ये है, शायद मेरी इन बातों से आपको समझ में आए होंगे कि सुसमाचार क्या है, उसका अर्थ क्या है। अभी मैं आपको सुसमाचार का एक संक्षिप्त रूप आपके सामने रखना चाहूँगा। पहला कुरिन्थी उसका 15वां अध्याय का 1 से लेकर 8 तक जो पढ़ते हैं, वहाँ पर इसका जो इस सुसमाचार का मुख्य रूप से जो सामग्रियाँ हैं, इसको इंग्लिश में इंग्रेडिएंट्स कहता है, जो उसके अंदर जो खटक है, जो हिस्सा है, उसके बारे में पौलुस कहता है। और इसका जो सामग्रियाँ क्या है, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु, उसका गाड़े जाना और जी उठना, और अपने शिष्यों को, जैसे हमने 15 अध्याय के 5वें पद में पढ़ा, कैफा को अर्थात पतरस को और बाकी 12 को भी, सारे चेलों को उसने स्वयं को प्रकट कर दिया है। यही है सुसमाचार का एक निचोड़। और इस प्रकार से जो कोई परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उनके लिए ये समाचार का संदेश, इसका ये जीवन आप सबके लिए मुफ्त है। और इसका मुख्य रूप से इसका जो खटक है, यानी कि इसकी सामग्रियाँ है, तो एक है प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के खातिर क्रूस पर मर गया और तीसरा दिन वचन के अनुसार जी भी उठा है। और इसी के साथ एक और बात है, हम इसको भूलना नहीं, वो अपने भक्त लोगों को ले जाने के लिए फिर से आने वाला है। ये 2-3 मुख्य बातें जो सुसमाचार का मुख्य जो सामग्रियाँ है। तो इसलिए मैं आपको आह्वान करना चाहूँगा कि परमेश्वर के इस वचन को ग्रहण करें और इस उद्धार को अपने जीवन में स्वीकार करें, ताकि परमेश्वर के राज्य में अनंत काल तक रहने के लिए आपको अवसर मिल जाएगा। और अभी सुसमाचार के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं,
पवित्र शास्त्र के अंदर शुभ संदेश या सुसमाचार शब्द का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इसको कुछ और विशेषता के साथ बताया गया है ताकि एक एक विशेषण यहाँ पर इस्तेमाल करते समय उस सुसमाचार के उस कार्य को वो बहुत ही गंभीरता से लोगों तक पहुँचाने के लिए प्रयास किया है। और इसमें यह है, बाइबल के अंदर हम कई शब्दों को इसके लिए देख सकते हैं, जैसे मरकस उसका पहला अध्याय उसका 14वीं आयत में एक पद को हम देखेंगे, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार। इसका मतलब है यह सुसमाचार, जब परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार बताते हैं तो परमेश्वर के राज्य के बारे में, वहाँ की आशीष है जो अब उस पर विश्वास करने वालों के लिए जो अनुग्रह रखा है, स्वर्ग के राज्य में जो आशीष है उसी के बारे में बताए हैं। और फिर मरकस उसका 1 अध्याय का पहला पद में लिखा है, यीशु मसीह का सुसमाचार। हम जानते हैं 4 सुसमाचार है, मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना। ये चारों सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु से लेकर उसका जीवन और उसकी सेवकाई, उसकी मृत्यु, जी उठना और स्वर्ग पर उठा लिया जाना, मतलब कि स्वर्गारोहण, ये सारी बातों का विवरण किया गया है। और इसलिए इस सुसमाचार का कुछ और विशेषण के साथ बताया गया है, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार। फिर रोमियों के पत्र 1 अध्याय इसका 9वीं पद में भी यही शब्द इस्तेमाल किया गया है कि उसका पुत्र का सुसमाचार। फिर मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 23 पद में लिखा है, राज्य का सुसमाचार। राज्य का सुसमाचार जब कहते हैं स्वर्ग राज्य के बारे में, और एक पूरा जानकारी प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं दे दिया है। और फिर देखते हैं प्रेरितों का काम 20 अध्याय इसका 24वीं आयत में, वहाँ पर लिखा है, परमेश्वर का अनुग्रह का सुसमाचार। इस प्रकार से परमेश्वर के वचन के प्रति और राज्य के प्रति। और फिर हम देखते हैं 2 कुरिन्थी 4 अध्याय इसका 4 पद में लिखा है, तेजोमय सुसमाचार। इस तरीके से अलग अलग शब्दों से इस सुसमाचार की खूबियाँ और उसकी सुंदरताएं बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया गया है। अगर हम एफेसियों की पत्री 6 अध्याय उसका 15वें पद को देखते हैं, वहाँ पर लिखा है मेल का सुसमाचार, मतलब कि एक अनंत काल की शांति का और चैन का विषय उसमें जो प्रतिपादित किया गया, उसमें चर्चा किया गया है। एक और बात इसमें है, सुसमाचार के बारे में प्रकाशित वाक्य 14वां अध्याय इसका 6 पद में लिखा है, सनातन का सुसमाचार, मतलब कि युगों युगों तक इस सुसमाचार, जब तक इस संसार है, सुसमाचार का प्रचार, सुसमाचार का पढ़ना और उसके अनुसार लोगों को जीवन परिवर्तित होना, ये सब चलता सनातन तक, युगों युगों तक ये काम चलता ही रहेगा। ये सुसमाचार कभी भी नाश नहीं होने वाला है, ये सनातन है और अनंत काल तक ये सुसमाचार मनुष्य के जीवन में कार्य करता रहेगा। इस प्रकार पौलुस कहता है। एक और बात है कि जो गलतियों की पत्री 1 अध्याय में उसका 6 पद से लेकर 11वीं आयत तक पौलुस पढ़ते हैं, एक दूसरा अलग सुसमाचार, दूसरा समाचार जो पौलुस ने और बाकी यीशु मसीह ने जो शिक्षा प्रदान किए है उससे बिल्कुल फ़र्क वाला है। वो सही मार्ग पर लोगों को अगुवाई करने वाला नहीं है, बल्कि गलत रास्ते पर, यानी कि सांसारिक माया मोह के लिए लोगों को उत्तेजित करने वाला एक सुसमाचार के बारे में भी पौलुस वहाँ पर प्रेरित पौलुस कहता है, अगर कोई उस दूसरा सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, वो इस सुसमाचार से बिल्कुल फ़र्क है। न वो शांति का सुसमाचार है,
न वो अनंत काल का सुसमाचार है, न परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार या उसका पुत्र का सुसमाचार नहीं है, बल्कि मनुष्यों को फरमाने वाला है, मनुष्यों को बरगलाने वाला दूसरा सुसमाचार के बारे में भी पौलुस चेतावनी दे रहा है, ताकि आज के युग के विश्वासी अलग सुसमाचार से बिल्कुल सचेत रहे और उसमें लिपटे रहे और सही सुसमाचार जो परमेश्वर को सुसमाचार से उससे आप बिल्कुल मिले रहे, लिपटे रहे, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का अनुसरण करता रहे। अभी इसमें एक कुछ और थोड़ा सा विस्तार से मैं आपको बताना चाहूँगा कि यीशु मसीह का सुसमाचार, जैसे मैंने आपको कहा कि मरकुस का सुसमाचार उसका 1 अध्याय 1 पद में लिखा है यीशु मसीह का सुसमाचार, और ये ऐसा सुसमाचार है जो यीशु मसीह के द्वारा जो उद्धार है, मोक्ष है, हम दूसरे शब्दों में कहते हैं या मुक्ति है, उसी के विषय में चर्चा किया जाता है, चर्चा किया गया है। और उसमें क्या है, प्रभु यीशु मसीह का जो व्यक्तित्व है, उसने वो व्यक्तित्व में रह करके जो कार्य मनुष्य जाति के उद्धार के लिए जो किया है, उसी को चर्चा किया गया है। इसलिए उसको प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार या उसका पुत्र का सुसमाचार करके, जो रोमियो के पत्र 1 अध्याय का 9 पद में भी हमने देखा है, वो उद्धार के विषय में यीशु मसीह जो संसार में रह करके हम कहते हैं यीशु मसीह जड़ यानी कि जो मनुष्य रूप धारण कर लिया और उनके जीवन में रह करके प्रभु की सेवा किया, प्रभु का कार्य किया है। और एक और बात इसमें हमें देखने की ज़रूरत है, ये हमें एक छुटकारा प्रदान किया है। कहाँ से? पाप की दंड से, और पाप के उस बड़े हमेशा का जो दंड है, उसी में से हमें छुटकारा दिया है। और ये इसी काम के लिए, मनुष्य के पाप से छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में प्रकट हुआ था। उसके आने से सुसमाचार हमारे बीच में आ गया, हमारे हाथ में मिल गया है, हम उस पर विश्वास करते हैं। और दूसरा एक और, ये सब मैं पहले से आपको बता चुका हूँ, लेकिन थोड़ा सा और इसको विस्तार पूर्वक मैं बताना चाहूँगा। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह का सिंहासन, जैसे हमने कुछ समय देखा है, पहले देखा प्रेरितों का काम 20 अध्याय इसका 24 पद में, ये किस बात को बताते हैं कि यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हमको उद्धार मिलता है, ना तो हम अपने कोई भले कार्य से या हमारे कुछ मेरिटोरियस काम, जो अच्छा काम हमने जो किया है, पुण्य काम किया है, दान किया है, और कभी भी किसी को धोखा नहीं दिया, किसी को दुख देने वाली बात हमने नहीं किया है, ऐसे कार्यों से हम इस उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, मगर केवल सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह के द्वारा, उसकी कृपा और उसकी करुणा के द्वारा हमें ये सुसमाचार प्राप्त हुआ। इसलिए इसको कहते हैं प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह का सिंहासन। और एक पद और हमको देखने की ज़रूरत है कि प्रभु यीशु मसीह का राज्य का सुसमाचार, और वो इस बात को बताते हैं, वो इस संसार में आएगा और संसार में आकर के अपना राज्य स्थापित किया है। और पहला आगमन में ये काम हमने किया, उसके बारे में प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर के राज्य के बारे में लोगों को बताया, उनको शिक्षा प्रदान किया है। और अभी जो है वो दोबारा फिर से आने वाला है इस संसार में अपने राज्य धर्म के साथ और धार्मिकता के साथ अपने राज्य को स्थापित करने के लिए इस संसार में आने वाला है। सो इस तरीके से परमेश्वर के सुसमाचार के बारे में हमें जानना जरूरी है, कैसे कैसे हमको परमेश्वर की आशीष प्राप्त होती है। तो इसलिए
हमें इस बात को भी देखना ज़रूरी है, सुसमाचार हमारे जीवन में क्या काम करते हैं। हम रोमियों की पत्री 1 अध्याय उसका 16 पद को पढ़ेंगे। रोमियों की पत्री 1 अध्याय इसका 16 पद, वहाँ पर इस प्रकार लिखा गया है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं ले जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर का सामर्थ है। हालेलुया। सुसमाचार एक मनुष्य के जीवन में क्या करता है कि उद्धार पाने के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। ये सुसमाचार मनुष्य हर एक के जीवन में, जो कोई भी यीशु मसीह को अपने हृदय में स्वीकार करते हैं, उद्धार पाने के लिए उसकी सहायता करता है। और मैं फिर से इस पद को पढ़ूंगा ताकि ये परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी आशीष का कारण, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं ले जाता, पौलुस कहता है, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ, जो कोई भी, इसलिए कहता है यूहन्ना के सुसमाचार 3 अध्याय इसका 16 पद में, परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा ताकि जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश न हो परंतु आनंद जीवन पाए। और यह सुसमाचार जो कोई भी विश्वास करेगा, उसमें ना कोई भेदभाव है, ना कोई ऊंच नीच है, कोई फर्क नहीं है। हर एक जो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करते हैं उनके लिए उद्धार का कारण। ये सुसमाचार हमारे जीवन में ये काम करता है, उद्धार पाने के लिए हमें तैयार करता है। अभी हम पहला कुरिन्थी 1 अध्याय उसका 18वीं आयत को पढ़ेंगे। वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। क्या है? उद्धार पाने वालों के लिए ये सुसमाचार सामर्थ का काम उनके जीवन में करता है। इसलिए हर एक जो व्यक्ति इस सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर उसको उद्धार की ओर ले जाता है। उसके लिए ना हमें कुछ देने की आवश्यकता है, ना कुछ भला काम करने की आवश्यकता है, बल्कि बस इतना करे, हम दिल में विश्वास करें, मैं एक पापी हूँ और मेरे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर मर गया। ये बात विश्वास करने से हमको उद्धार के अनुभव में प्रभु ले आता है। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सुसमाचार हमारे जीवन में किस प्रकार की आज़ादी लेकर आता है। तमाम बातों को हमें देखने की आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति सोचते हैं मैं आज़ाद हूँ, मैं कुछ भी करने की आज़ादी मेरे पास है, लेकिन वो सांसारिक या सुसमाचार के दृष्टिकोण में वो बिल्कुल सही कहना नहीं होगा, सही कहना नहीं होगा, बल्कि हम आज भी कुछ बातों के बंधन में है, बंधुआई में है।